हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले 3 मंथ्स पहले आप क्या करें। तो ये 10 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। 10 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मतलब इनमें से कुछ चीज़ें हैं मतलब कि हमें रेगुलरली ही करनी चाहिए, अपने डेली लाइफ में हमें हमेशा करना चाहिए। लेकिन उसमें से कुछ 7-8 थिंग्स जो आपको बहुत ही खास ध्यान रखनी है बोर्ड एग्ज़ाम्स के कुछ महीनों पहले, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो थिंग है, स्टार्ट योर डे विथ प्रेयर। आपका दिन की शुरुआत ही प्रेयर से होनी चाहिए। दिस इज़ माई फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जिससे मतलब आप प्रेयर करने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि भगवान हमारी एग्ज़ाम देने आने वाले हैं। प्रेयर जस्ट इसीलिए होता है कि हम पॉजिटिव रहें, हम मोटिवेटेड रहें, हम सिर्फ पॉजिटिव वे में सोचें। बस इसका खास मकसद यही होता है, जिससे हमारे माइंड को पीस मिलता है। तो फर्स्ट थिंग है हमारा स्टार्ट योर डे विथ प्रेयर। सेकंड थिंग रहेगी हमारी प्रिपेयर डेली टाइम टेबल। आपको क्या करना है कि आपका डेली जब आप सुबह उठते हो प्रेयर करने के बाद आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आपको टाइम टेबल बनाना है कि आज मुझे इतना पढ़ना है, इतना देर ब्रेक लेना है, इतना देर मेरा खाने का टाइम होगा। मतलब आपको सबको सेशन में बांटना है। तो ये आपको पहला काम करना है प्रेयर करने के बाद। इसमें मेन चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि आपका टाइम टेबल जो है वो 45 डेज से एक पीरियड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो 1 पीरियड का आपका सेशन रहता है उसका लिमिट 45 मिनट का होना चाहिए, क्योंकि 45 मिनट के बाद अपना माइंड थोड़ा कंफ्यूज होने लग जाता है। तो उसके बाद आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा डेली लर्न मिनिमम 3 सब्जेक्ट। अब आपको करना क्या है कि जो आपके लर्निंग सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस, गुजराती, जिसमें आपको लर्न करना पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने पड़ेंगे। फिर 12th में भी होंगे आपके इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, जो आपके लर्निंग सब्जेक्ट्स है बोर्ड में, जो आपके लर्निंग सब्जेक्ट्स है मिनिमम 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि पूरी एक बुक पढ़ दी, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ दिए, 3 बुक पढ़ ली, ऐसा नहीं। मतलब हमें उतना तो होगा भी नहीं, लेकिन आपको क्या करना है मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट के। 5 to 10 क्वेश्चंस, फिर वो नहीं 2-2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन कर लिए तो बात बन गई, नहीं। लेकिन आपको उस तरीके से पढ़ना है जैसे 2 मार्क्स भी आ जाए, 3 मार्क्स भी आ जाए, 5 मार्क्स भी आ जाए एक सब्जेक्ट के। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। फोर्थ जो पॉइंट है मेरा, गिव मिनिमम 3 आवर्स फॉर प्रैक्टिस सब्जेक्ट। मतलब जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स होंगे, स्टैटिस्टिक्स होंगे, अकाउंट्स होगा, इन सब्जेक्ट्सों में आपको क्या करना है, खास ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 3 आवर्स तो इन्हें देने ही देने हैं। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट जो मेरा है, डेली कंप्लीट 2 पेपर ऑफ एनी पब्लिकेशन पेपर सेट। लर्निंग सब्जेक्ट का एक पेपर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एक पेपर। अब आपको करना क्या है कि आपको कोई भी पेपर सेट ले लो, जैसे गाला है नवनीत की, व्रज है व्रज प्रकाशन, ऐसे बहुत सारी पब्लिकेशन है। तो आपको डेली करना कुछ नहीं है, एक लर्निंग सब्जेक्ट का एक पेपर कंप्लीट करना है। रिटन प्रैक्टिस, इट मीन्स यू हैव टू कंप्लीट इट इन अ नोटबुक। मतलब आपको एक नोटबुक बनानी है, उसमें एक पेपर हिंदी का लिखो लर्निंग सब्जेक्ट जो है, एक पेपर मैथ्स लिखो। मतलब प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है जिनका अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, ये सब आपको पेपर मतलब पूरा पेपर ही कंप्लीट करना है, ACD मतलब पूरा रिटन प्रैक्टिस। जिससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी लिखने की, डेली डेली आप लिखेंगे। और लिखते समय आप ध्यान रखें कि आप मुंह से बोले, प्रोनाउंस करें, जो आप लिख रहे हैं वो बोलें, ताकि आपको वो क्या है लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर कर सको आप। सिक्स्थ पॉइंट है मेरा, बिटवीन सेशन यू मस्ट टेक ब्रेक। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जैसे 45 मिनट का सेशन खत्म हो आप ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन वो ब्रेक भी 5 to 10 मिनट्स का होना चाहिए, ताकि आप उसके बीच में आप फ्रेश हो सके। ओके। सेवंथ पॉइंट रहेगा हमारा, वाइल स्टडिंग डू नॉट सिट विथ मोबाइल फ़ोन। जब आप पढ़ रहे हो या कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपना कोई भी मोबाइल गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके ना बैठे, बिकॉज ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
ओके। 8 पॉइंट रहेगा हमारा, वाइल लर्निंग और प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस मस्ट कैरी वाटर बॉटल विथ यू एंड ड्रिंक वाटर रेगुलरली इन सेशन। जब भी आप पढ़ने बैठे या कुछ प्रैक्टिस करने बैठे तो आप ध्यान रखें कि आप एक वाटर बॉटल लेके ही बैठे हैं, ताकि आप बीच बीच में पानी पी सकें। और आपको पीना ही चाहिए, पानी हमें रेगुलरली पीना ही चाहिए ताकि हम हाइड्रेटेड रह सके। 9th पॉइंट रहेगा हमारा, वाइल लर्निंग यू मस्ट हैव टू मार्क इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको जब लर्निंग कर रहे हो, आप कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो जो पॉइंट है तो उसको हाईलाइट करो या अंडरलाइन करो, ताकि वो पॉइंट आप जब एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने बैठोगे तब आपको सिर्फ वो पॉइंट ही देखने पड़ेंगे। ये पॉइंट इसके अंदर, ये वाला सेंटेंस कवर अप हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप वो पॉइंटों को अंडरलाइन या मार्क करें किसी भी तरीके से, ताकि आप वो समझ पाएँ। 10th पॉइंट रहेगा हमारा, योर स्लीप ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं कि सोना भी बहुत ज़रूरी है, तो आपको मैं बता दूं कि 7 to 8 आवर्स डेली तो आपको ध्यान से ध्यान सोना ही है, क्योंकि जब तक हम सोएंगे नहीं तब तक हमारे माइंड को रिलैक्स नहीं होगा। तो ये मेरे 10 बातें थी जो आपको ध्यान से करनी है, बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। All the best for your exams. Have a great year ahead. Thank you.